एकांत से एकता की यात्रा। जंगल के उस कोने में जहां पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी शर्मा कर लौट जाती थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां रहता था एक साधु जिसका नाम था वृद्धाचार्य। वह वर्षों से तपस्या में लीन था, संसार की भागादौड़ से कोसों दूर। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो किसी सागर की गहराई जैसी थी। एक दिन जंगल के किनारे बसे गांव में एक युवक आया जिसका नाम था अमन। वह जीवन की व्यस्तता से थक चुका था और एकांत की तलाश में था। वृद्धाचार्य के बारे में सुनकर वह उनकी शरण में आ गया। वृद्धाचार्य ने अमन का स्वागत किया, लेकिन उसे कोई विशेष उपदेश नहीं दिया। बस इतना कहा, यहाँ बैठ और देख। अमन ने वैसा ही किया। दिन बीतने लगे, हफ्ते बीतने लगे, लेकिन अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस जंगल की हरियाली, पक्षियों के गीत और हवा का स्पर्श महसूस हो रहा था। एक रात तूफान आया, पेड़ उखड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी। अमर डर गया। उसने वृद्धाचार्य को जगाया। वृद्धाचार्य ने शांति से कहा, डर मत, यह प्रकृति का खेल है। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन यह परिवर्तन ही जीवन है। अमन ने देखा कि वृद्धाचार्य बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। उनकी आंखों में वही शांति थी। धीरे धीरे अमन को भी शांति मिलने लगी। तूफान के बाद सुबह की धूप ने जंगल को नया जीवन दिया। सब कुछ साफ सुथरा हो गया था। तभी से अमन को समझ आने लगा, जीवन भी ऐसा ही है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें स्थिर रहना चाहिए। वृद्धाचार्य ने उसे सिखाया था कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। अमन ने कई साल वृद्धाचार्य के साथ बिताए। उसने जीवन के कई पहलुओं को समझा। जब वह वापस गांव लौटा तो वह बदल चुका था। अब वह जीवन की चुनौतियों का सामना शांति से करता था। लोग उसे देखकर हैरान थे। वृद्धाचार्य के आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को अमन ही सिखाने लगा। वह बताता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है, और इस तरह वृद्धाचार्य की विरासत आगे बढ़ती रही। एक नई शुरुआत। वृद्धाचार्य के निधन के बाद भी अमन ने उनकी विरासत को संजो कर रखा। आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को वह उसी शांति और ज्ञान का दीपक जलाता था जो वृद्धाचार्य ने उसके अंदर जगाया था। समय बीतता गया और आश्रम एक छोटे से केंद्र से एक विशाल संस्थान बन गया। लोग दूर दूर से आते थे अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए। एक बार एक युवती आई जिसका नाम था आस्था। वह एक बड़े शहर की चकाचौंध में खो चुकी थी, जीवन की दौड़ में इतनी भाग रही थी कि खुद को भूल चुकी थी। आश्रम आकर उसे एक अलग ही दुनिया का अनुभव हुआ। अमन के शब्दों ने उसकी आत्मा को झंझोर दिया। अमन ने उसे समझाया, जीवन एक नदी की तरह है, कभी तेज धारा, कभी शांत, कभी उथल पुथल, कभी निर्मलता। महत्वपूर्ण यह है कि आप किनारे पर खड़े होकर डरे नहीं, बल्कि नदी के साथ बहें। जीवन के हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का अवसर होता है। आस्था ने अमन के शब्दों को गहराई से समझा। धीरे धीरे वह बदलने लगी। आश्रम में रहते हुए उसने खुद को खोजा, अपनी क्षमताओं को पहचाना। जब वह वापस शहर गई तो वह एक नए उत्साह के साथ गई। उसने अपने काम में नई ऊर्जा डाली और लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। आस्था की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। आश्रम का प्रभाव अब जंगल से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगा। लोग जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए एक नई राह खोज रहे थे, और आश्रम उन्हें वह रास्ता दिखा रहा था। अमन अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ज्योति थी। वह देखता था कि कैसे उसके द्वारा बोया गया बीज एक विशाल वृक्ष बन रहा है। उसे संतोष था कि वृद्धाचार्य का सपना साकार हो रहा है। जंगल की वह छोटी सी झोपड़ी अब एक सुंदर आश्रम बन चुकी थी, लेकिन उसके केंद्र में वही शांति थी जो कभी वृद्धाचार्य के मन में थी, और यह शांति हर उस व्यक्ति के दिल तक पहुंच रही थी जो वहां आता था। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।